रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रोज़ों की फ़र्ज़ियत का महीना है। रोज़ा इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ी तादाद इस इबादत की अहमियत से नावाकिफ़ होने की वजह से इसमें बहुत कोताही करते हैं। कई लोग वो सही तंदुरुस्त होने के बावजूद रोज़ा रखने से गुरेज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर किताबुल्लाह की और सुन्नत रसूलुल्लाह की नसूस का इल्म हो, जिनमें इस अज़ीमुश्शान इबादत की अज़मत को और अहमियत को खूब उजागर किया गया है, तो मुझे यकीन है कि हमारे बहुत से कोताही करने वाले मुसलमान बहन भाई वो इस कोताही से तौबा कर लेंगे और रोज़े रखने शुरू कर देंगे। रोज़े सिर्फ़ ये रमज़ान के रोज़ों की फजीलत नहीं है, ये रोज़े की मुतलक इबादत की बात है। मुतलक इबादत, रोज़े की मुतलक इबादत के हवाले से किताबुल्लाह में भी और सुन्नत रसूलुल्लाह में भी जो इसकी अहमियत है उस पर चंद क्लिप्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इन क्लिप्स के बाद जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की अहमियत और फजीलत है और जो उनका मुकाम है उस पर भी 2-3 क्लिप इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो ये क्लिप्स इसलिए सुनना बड़ी अहमियत का हामिल है कि हम इस इबादत को बहुत मामूली समझते हैं, इसको अहमियत नहीं देते ज़िंदगी में। तो मुसलमान अगर इन क्लिप्स को सुन लेंगे, सुस्ती करने वाले ख़ास तौर पर, तो मुझे इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो अपनी पहली सुस्ती पर तौबा भी करेंगे, वो कोताही पर नादिम भी होंगे और आइंदा अल्लाह से अहद और पक्का तहैया भी करेंगे कि आज के बाद हमने इंशाअल्लाह रोज़े नहीं छोड़ने, ना रमज़ान के रोज़े छोड़ने हैं, ना सोमवार जुमेरात को छोड़ना है, ना अय्याम बीज़ के रोज़े छोड़ने हैं, ना हमने आशूरे का रोज़ा छोड़ना है, ना हमने अरफे का रोज़ा छोड़ना है, ना ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों के रोज़े छोड़ने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत वाली इबादत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ 2 मुकामात से आपके सामने रखता हूँ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाते वल मुमिनीना वल मुमिनाते वल क़ानितीना वल क़ानिताते वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ाते वस्साबिरीना वस्साबिराते वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआते वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाते वस्साइमीना वस्साइमाते वल हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ाते वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराते अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यकीनन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, फर्माबरदारी करने वाले मर्द और फर्माबरदारी करने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, खुशू खुजू और आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करने वाले मर्द और खुशू खुजू आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए बहुत बड़ी बख्शिश तैयार की है। व अजरन अज़ीमा, और अज़मत वाला अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया है। अगर इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने से एक ईमान वाले मोमिन मुसलमान मर्द औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी बख्शिश की तरगीब दी गई है और बहुत बड़े अजर की बशारत दी गई है, तो इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना ये मुसलमान के अपने इख्तियार में है, बस में है, कोई मुश्किल भी नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम इस पर तवज्जो देंगे तो उनमें एक रोज़े का अमल भी है, रोज़े की इबादत भी है। तो ये रोज़ा, इससे अंदाज़ा हर मुसलमान लगा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जिस चीज़ की बिना पर बहुत बड़ी बख्शिश और मग़फ़रत की खुशखबरी सुनाई जा रही है और अजर अज़ीम का मुज़दा सुनाया जा रहा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी अहमियत, उसका मुकाम और उसका दर्जा कितना बड़ा होगा। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے، فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پہلے جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پر تو اجازت دی گئی تھی، 2 آپشن تھے مسلمانوں کے لیے، جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، فرض ہو چکے تھے، لیکن جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو اجازت تھی وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر ادا کر دے تو اس کا یہ روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس کیفیت میں جب اس کو فرض کیا گیا اور یہ 2 آپشن رکھے گئے، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مسلمانوں تم روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور فدیہ دینا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے بندہ پاک ہوتا ہے اور بخل کی بیماری ختم ہوتی ہے، اور اس سے مستحق لوگوں کے گھروں کا چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ لیکن روزہ ان سارے فوائد میں سے اللہ نے کہا زیادہ افضل والا ہے، فضیلت والا ہے۔ تو ان تصوموا خیر لکم، جس کو اللہ رب العالمین کہہ دیں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، کیا اس کی بہتری میں کوئی شک شبہ رہ سکتا ہے؟ تو جب اتنا بہتر عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہوا ہے تو میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو اس کی اہمیت کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر شک شبہ تھا، خلل تھا، اس کو دور کر دینا چاہیے اور تہیہ کرنا چاہیے۔ جس کی اتنی بڑی عظمت ہے اس عمل سے انشاءاللہ ہم نے آئندہ زندگی میں کوتاہی نہیں کرنی۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔